नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीवरूप सिंह ज्योग्राफी में। आज हम भारत में दूसरे बड़े उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी में दूसरे नंबर पर है। वैसे कृषि के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में सबसे परंपरागत उद्योगों में से एक और जो भारत के ज्यादातर एरिया को रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। देश में काफी समय से यह उद्योग प्रचलित है और भारत के सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक है सूती वस्त्र उद्योग। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आजादी के बाद अगर किसी उद्योग को काफी नुकसान हुआ तो वो सूती वस्त्र उद्योग था, क्योंकि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में भारत का ज्यादातर कपास का एरिया जो है वो कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। परंतु फिर भी दक्षिणी भारत में अच्छी कपास मिट्टी के कारण या दक्षिणी भारत में इस उद्योग का विकास अत्यधिक तरीकों से हुआ और इसके अलावा भारत में मिल उत्पादन, बिजली करके और हथकरघों के द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। इस पूरे पर डिटेल से चर्चा करेंगे, क्या इतिहास रहा सूती वस्त्र उद्योग का। तो आज भारत के सबसे प्राचीनतम उद्योगों में से एक जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग, क्या क्या प्रमुख चीजें हैं उसकी और क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, तो पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि यह एक कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग है, एक परंपरागत उद्योग की श्रेणी में आता है। परंपरागत उद्योग की श्रेणी में आता है और देश के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। देश के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है सूती वस्त्र उद्योग। पहले इसकी ये तीन बातें हम ध्यान रखेंगे क्या प्रमुख है। इसके अलावा भारत जो है इस उद्योग की भारत में मांग क्यों अधिक है। भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय देशों में आता है, उष्णकटिबंधीय देशों में आता है, तो यहां सूती कपड़ा जो है वो पहनने में सुविधाजनक रहता है, इसलिए इस उद्योग की यहां मांग भी अधिक रहती है या कपड़े की मांग भी क्या रहती है, अधिक रहती है। तो दूसरा बिंदु ये कि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय देश है। तीसरा भारत में ये उद्योग क्यों फैला फूला, क्योंकि यहां कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है सूती वस्त्र उद्योग में। तो कपास का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसलिए इसकी मांग जो है ज्यादा है। इसके अलावा भारत में श्रमिकों की संख्या जो है वो अधिक है। इसमें आपको कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों के कारण भी यहां प्रचुर मात्रा है इसलिए, और कई बार इन श्रमिकों की कुशलता इतनी पक्की हो चुकी होती है कि ये इसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहते हैं, स्थानांतरित करते रहते हैं। इसलिए सूती वस्त्र जो है वो भारत में अधिक फैला है। ये दूसरा, हमारे यहां जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक है तो कपड़े की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए ये उद्योग जो है अत्यधिक फैलाया, इसका विकास भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। और यहां तक, इसके अलावा भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे केंद्रों को, लिवरपूल और मैनचेस्टर जैसे केंद्रों को भी सूत का निर्यात या कपास का निर्यात यहां से किया जाने लगा। सूत या कपास का निर्यात यहां से
किया जाने लगा। ये सब बातें ये पहले की भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के या उसके मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, क्यों इसका विकास हुआ और क्यों ये महत्वपूर्ण था भारत के लिए। दूसरा बिंदु है सूती वस्त्र का इतिहास कैसा रहा भारत में। भारत में सूती वस्त्र का इतिहास कैसा रहा, तो ध्यान रखेंगे भारत में सूती वस्त्र की पहली जो मिल है या पहला जो कारखाना है वो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया। कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में खोला गया, परंतु यह प्रयास क्या रहा, असफल रहा। परंतु दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण या पहली जो सफल मिल है, दूसरी मिल या दूसरा कारखाना या पहली सफल मिल की बात कर रहा हूं। पहली सफल मिल 1854 में मुंबई, और मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। मुंबई महाराष्ट्र में कवासजी डाबर के द्वारा खोली गई। तो ध्यान रखेंगे कि भारत में सूती वस्त्र का पहला असफल प्रयास तो कलकत्ता के फोर्ट ग्लोस्टर में हुआ, परंतु सफल प्रयास 1854 में मुंबई में कवासजी डाबर ने जब एक मिल की स्थापना की तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो फला फूला। क्यों? प्रारंभ में मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद, ये तीन सूती वस्त्र के बड़े केंद्र हुआ करते थे और इसमें नागपुर एक बड़ा बाजार था। इसमें नागपुर एक विकेंद्रीकृत या बड़ा बाजार था, इसलिए यहां जो है इसकी सुविधा जो है वो अत्यधिक फली फूली। इतिहास के समय से देखें तो भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन 3 तरीकों से होता है। पहला तो हाथ के करघों से, दूसरा मिलों से और तीसरा है बिजली करघों से। वर्तमान में भारत में ज्यादातर कपड़ा जो है वो किससे बनाया जाता है, बिजली करघों से बनाया जाता है। आजादी के पहले तक मिल का उत्पादन अत्यधिक ज्यादा था, परंतु वर्तमान में बिजली करघों के आने से मिल का उत्पादन जो है वो घटता गया। इस पर चर्चा करते हैं कि भारत में 3 तरीके से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। हमने बात की, एक तो मिल से, एक शक्ति करघों से और एक हथकरघों से। अच्छा, हथकरघों को ध्यान रखेंगे, हैंडलूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडलूम बोलते हैं। जबकि बिजली करघों को बोलते हैं पावरलूम। बिजली करघों को पावरलूम कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, 1950 जब भारत आजाद हुआ उस समय मिल से 81% कपड़ा बनता था भारत का, परंतु बाद में इसका उत्पादन जो है वो घटता गया और लगभग 1920 तक आते आते ये 81% से घटकर 4% रह गया। 2019-20 तक आते आते ये 4% रह गया, परंतु बिजली करके जो है वो 60% उत्पादन पर चले गए 2019-20 में। यानी इनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि आई है। ठीक है, जबकि 15% जो उत्पादन है वो किससे होता है, हाथ के करघों से होता है भारत में वर्तमान में। ठीक है, चलिए अब हम भारत में सूती वस्त्र के लिए 2 मिलों की बात करते हैं जो 1947 में लगाई गई। इतिहास की बात चल रही है अभी। 1947 में भारत में 2 मिलें थी, एक तो शाहपुर मिल और एक कैलिको मिल। इन 2 मिलों से उत्पादन होता था और आजादी के समय भारत में लगभग 423 मिलें हुआ करती थी सूती वस्त्र की, जिनमें 2 बड़ी फेमस थी, शाहपुर मिल और कैलिको मिल। ध्यान रखेंगे, और दोनों की दोनों मिलें, तो हमने पहले बात की कि कहां बड़े केंद्र थे, मुंबई, नागपुर और अहमदाबाद। दोनों की दोनों मिलें जो हैं वो अहमदाबाद में स्थापित की गई।
दोनों की दोनों मिले अहमदाबाद में स्थापित की गई, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपको 2-3 नाम ध्यान रखने हैं और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को देखते हैं। अब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे इसको। सूती वस्त्र उद्योग का वितरण कैसा है बाद में, इस पर चर्चा करते हैं। पहले आपको 3-4 नाम ध्यान रखने हैं। एक तो ध्यान रखना है मुंबई, एक ध्यान रखना है अहमदाबाद, एक ध्यान रखना है कोयंबटूर, फिर कानपुर, और फिर आपको ध्यान रखना है एक भीलवाड़ा और एक भिवाड़ी, जो कहां स्थित है, अलवर में, अलवर राजस्थान। ये 5 नाम आपको सबसे पहले ध्यान रखने हैं। अहमदाबाद, सबसे पहले मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं इसे। सूती वस्त्र की क्या कहते हैं, राजधानी कहते हैं, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कोयंबटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, और भीलवाड़ा को सन 2009 में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया था, और भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहते हैं। पहले तो इन नामों को आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। कोयंबटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, और 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा दिया गया। भिवाड़ी अलवर को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भी कहा जाता है। एक और बात, मैनचेस्टर जो है वो ध्यान रखेंगे, वो ब्रिटेन में स्थित है। ब्रिटेन में स्थित है, इंग्लैंड में। अगर मैप पर भरना हो तो हम इसे वहां भरेंगे। चलिए, तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कोयंबटूर, हमने सब बातें पूरी कर ली। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अब भारत में सूती वस्त्र के सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसका नंबर 1 स्टेट की बात करते हैं, महाराष्ट्र। मिलों की संख्या के साथ चलेंगे। महाराष्ट्र जो है, यहां सूती वस्त्र की 190 मिलें हैं टोटल। कुल महाराष्ट्र में 190 मिलें हैं, परंतु मुंबई शहर में 57 मिलें स्थित है। मुंबई शहर में 57 मिलें स्थित है। सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है महाराष्ट्र का। सबसे बड़ा केंद्र जो है वो मुंबई है महाराष्ट्र का, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, सांगली। कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, सांगली, सतारा, ये सब बड़े केंद्र हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र जहां कुल 190 मिले हैं, 57 मुंबई में। मुंबई को बात कर ली हमने, इसे क्या बोलते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा, सांगली, सतारा आदि बड़े केंद्र हैं महाराष्ट्र के अंदर सूती वस्त्र के।
चलिए दूसरा बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में सूती वस्त्र की 89 मिलें हैं, कुल 89 मिलें हैं। इसमें से सबसे बड़ा केंद्र क्या था? अहमदाबाद। और लगभग 47 मिले तो सिर्फ और सिर्फ कहां है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को बात कर लिया भारत का मैनचेस्टर या पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। बोस्टन जो है वो यूएसए में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। और भारत का मैनचेस्टर में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करें गुजरात में सूरत, भरूच, अन्य नामों में सूरत, भरूच, भावनगर, सूरत, भरूच, भावनगर और पोरबंदर, वडोदरा, राजकोट, पोरबंदर, वडोदरा, राजकोट, ये अन्य नाम है। तीसरे पे बात करते हैं तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक मिलें स्थित है। कुल 959 मिलें हैं तमिलनाडु में, 959, जिसमें से लगभग 400 के आसपास मिले तो सिर्फ कहां स्थित है? कोयंबटूर में ही स्थित है। ठीक है, आगे दो बात ध्यान रखेंगे ये कि यहां से देश का 38% सूत निर्यात किया जाता है। तमिलनाडु जो है वो कपड़े की बजाय धागे के निर्यात पर यानी जिनिंग मिले और विविंग मिले जो है वो यहां अधिक है। जिनिंग एंड विविंग जो मिल्स है वो यहां ज्यादा है धागे के निर्यात के लिए, और देश का 38% सूत जो है वो यहीं से निकलता है। इसके अलावा चेन्नई, मदुरई, तंजावुर, चेन्नई, मदुरई और तंजावुर बड़े केंद्र हैं सूती वस्त्र के तमिलनाडु में। तो मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु ये सारा काम। आगे बात करते हैं क्या क्या प्रमुख और है। हम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब में कुछ देखते हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी, देश की 44 मिलें यहां स्थित है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की 44 मिलें हैं, जिसमें से 14 मिलें जो है वो कानपुर में है। और कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। इसके अलावा मोदी नगर, हाथरस, लखनऊ, ये सब बड़े केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा भी ले सकते हैं आप एक। फिर है कर्नाटक, कोई बड़े नाम नहीं है इतने, हमें याद रखने को इतना जरूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में आपके यही 3-4 ही दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश तक ही दे रखा है। पश्चिम बंगाल में हुगली, वेस्ट बंगाल में हुगली एक बड़ा केंद्र है। हुगली एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा लिख रखा है थोड़ा बहुत हमारे पास पश्चिम बंगाल में क्या रह गया? हावड़ा रह गया, हावड़ा रह गया, कलकत्ता रह गया, श्रीरामपुर रह गया। ये बड़े केंद्र हैं। अब क्या है, भारत में सूती वस्त्र के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ अच्छी बातें भी हैं। हम उन्हीं दो चीजों पर बात करेंगे। तो हमें वहां 5 राज्य ही लिखने हैं, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, एक तमिलनाडु, यूपी और वेस्ट बंगाल। अन्य नामों में पंजाब के कुछ थोड़े वो स्टेट है, कुछ तेलंगाना के हैं, कुछ कर्नाटक का हुगली फेमस है सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए। उसे हम इतना ज्यादा एनसीईआरटी के हिसाब से इतना गौर नहीं करेंगे। फिर भी अगर हम सूती वस्त्र की समस्याएं देखें, सूती वस्त्र की समस्याएं क्या क्या समस्या रही है सूती वस्त्र की? हमारे यहां लंबे रेशे वाले कपास की कमी है। लंबे रेशे वाले कपास की क्या है? कमी है। दूसरा बिंदु की बात करें, पुरानी मशीनें हैं।
सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा है, जो नया कपड़ा आ रहा है सिंथेटिक कपड़ों से प्रतिस्पर्धा है हमारे यहां। इसके अलावा चीन जो है, चीन जैसे बड़े देश से निर्यात में भी प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि हम सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन के बाद कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ये कुछ समस्याएं चल रही हैं सूती वस्त्र उद्योग को लेकर भारत में। इसके अलावा कुछ संरचना में भी कमी है, विद्युत की आपूर्ति कम है, संरचनात्मक कमी है, विद्युत की आपूर्ति कम है। ये सब सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं थी और ये सूती वस्त्र उद्योग का विकास और क्या इतिहास रहा, क्या बड़े केंद्र हैं, पूरा होता है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगली क्लास में।